वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी लोग लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़ा करें और देखा करें अपनी डेली की क्लास को। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। जब तक आपका सामना आपकी कमजोरी से नहीं होता, आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत का पता नहीं चलता। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला कब आयोजित किया जाएगा? तो ये भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता ये 12 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। ये भारत के 197 जिले में आयोजित किए जाएंगे। इसमें अलग अलग कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी और 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के और ITI के स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को और कंपनियों को एक साथ लाना है। इसका मेन पर्पज है स्टूडेंट्स और कंपनियों को, इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला ये 12 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। अच्छा, अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है और BSF का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर्स दिवस मनाया गया है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है और नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये भी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में मीनेशी शाह को अपॉइंट किया गया है। अब NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1965 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुजरात के आनंद जिले में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन तो यही बन गए हैं, मीनेशी शाह। अच्छा, अभी राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष C अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपॉइंट किया गया है। लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और सेबी ने सुंदरमण राम मूर्ति को BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया है। अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है और IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। गुजरात क्रिकेट संघ के नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवामी को चुना गया है और नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD KV सुरेश कुमार बने हैं और TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई हैं। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से उषा शर्मा को सम्मानित किया गया है और B20 इंडिया का अध्यक्ष N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। तो ये रहे रिसेंटली अपॉइंटमेंट। तो इस अपॉइंटमेंट
इनको आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सिडनी मैकलॉगलिन लेवरोन और किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है? तो अमेरिका की है सिडनी मैकलॉगलिन और स्वीडन की है मोंड्रो डुप्लांटिस। इन दोनों ने 2022 का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ये है अमेरिका की बाधा दौड़ की एथलीट सिडनी मैकलॉगलिन और स्वीडन की है मोंडो डुप्लांटिस। इन दोनों ने 2022 का एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। अच्छा, अब ये रही क्रिकेट की बात। तो अभी अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। अजीत अंजुम और आरफा खानन को कुलदीप नैयर पत्रकारिता से सम्मान मिला है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरोड़ा साईराम को सिवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार हैं ए सेतुमाधवन को एजुथाचन पुरस्कार से के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये भी दीपिका पादुकोण के द्वारा फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पादुकोण के द्वारा किया जाएगा। इस बार फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण करेंगी दीपिका पादुकोण। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप ये हो कहाँ पे रहा है? तो ये कतर में हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? तो ये भी बॉबी अग्रवाल दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद चुनी गई है बॉबी किन्नर। ये है बॉबी किन्नर और ये सुल्तानपुरी ए वार्ड से दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कारपोरल अमर सिंह देवंदा ने छठा स्थान हासिल किया है? तो ये भी ताइवान में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कारपोरल अमर सिंह देवंदा ने छठा स्थान हासिल किया है ताइवान। अब ताइवान, तो ये है ताइवान की कैपिटल है ताइवे। ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर और ताइवान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? साई एनवेन। कौन है? साई एनवेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है? तो ये स्ट्रेप ए, तो ये एक बैक्टीरियल संक्रमण है। इसे अभी यूके में बच्चों की मौत दर्ज की गई है। अब यूके, तो ये है यूके की कैपिटल है लंदन। यूके की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक। अच्छा, अभी जागृत यादव एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है और यूके ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। लंदन में दादा भाई नवरोजी के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है। QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज इंडेक्स 2023 में लंदन शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? तो ये भी वर्ल्ड बैंक ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है।
ये केरल सरकार के द्वारा साझेदारी में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत जल्द ही दुनिया के उन पहले स्थान में शामिल हो जाएगा जहां गर्म हवाएं मानव के जीवित रहने की स्तर को पार कर सकती है। अब वर्ल्ड बैंक, तो ये है वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वाशिंगटन डीसी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूरे देश में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो हमारी युवा मामलों के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इन्होंने अभी घोषणा की है कि पूरे देश में 15 अगस्त 2023 तक 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें से 773 खेलो इंडिया केंद्रों की मंजूरी अब तक केंद्र सरकार से मिल चुकी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये अभी जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और इटली के साथ समझौता किया है। अब इटली, तो ये है इटली की कैपिटल है रोम, इटली की करेंसी है यूरो, और इटली के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जियोर्जिया मेलोनी। कौन है? जियोर्जिया मेलोनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एतिना होल परियोजना लागत में 179% वृद्धि को मंजूरी दी है? तो ये भी कर्नाटक की कैबिनेट ने एतिना होल परियोजना लागत में 179% की वृद्धि को मंजूरी दी है। एतिना होल परियोजना ये क्या है? तो ये एक पेयजल परियोजना है। इसमें एतिना होल नदी से जल को निकालकर आसपास के क्षेत्रों की पेयजल की समस्या को सॉल्व करना। इसकी लागत में 179% की वृद्धि को मंजूरी की गई है। अब कर्नाटक, तो ये है कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई और कर्नाटक की गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, अभी कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं, और देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है। और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में कैंपेन गौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर QR टिकट सेवा की शुरुआत की है। और कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, बनरगट्टा, नगरहोल और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। और कर्नाटक के 2 डांस बहुत फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। ये कर्नाटक के मुख्य नेशनल पार्क हैं। तो इतनी जानकारी आपको कर्नाटक से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो अभी लेबनान के हैं डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलावी को। एक तो यही है डॉक्टर ओगिरत यूनान और
दूसरे हैं वालिद सलामी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। एक तो यही है डॉक्टर ओगिरत यूनान और दूसरे हैं डॉक्टर वालिद सलावी। ये दोनों लेबनान के हैं और इनको भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, अभी 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मेटकॉफ को सम्मानित किया गया है और रतन टाटा को समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नल स्वरूप सिंह ने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है। रॉक्सी कोल ने 2022 देवेंद्र लॉल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया है और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार एजेंडा मार्केल ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने TRS का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव किया है, स्वीकार किया है। तो ये भी TRS तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, इनकी पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि TRS। इसका नाम बदलकर अब भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS प्रस्ताव चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है। अब तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। तो ये अभी एडीबी ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सुगु आसाकावा। कौन है? मत्सुगु आसाकावा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने NMCG के अधिकार प्राप्त स्टॉक फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लिनिक गंगा, तो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने अभी NMCG के अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। चलिए फिर, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।